नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ वैभव। साथियों, सऊदी अरब का जो फैसला था, पाकिस्तान के साथ जो समझौता था, उसको लेकर भारत ने यहाँ पर सऊदी अरब को बहुत ही बड़ा संदेश दिया है। ये संदेश क्या है? पाकिस्तान के रक्षा के साथ जो समझौता हुआ है, रक्षा समझौता इनका, उसके ऊपर टिप्पणी करते हुए भारत ने एक कड़ा संदेश दिया है। उसको आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से 97% लोग हैं। और अब मुझको कहना मतलब बेकार लगता है, मन नहीं करता है कहने का कि आपको कहूं कि आप 97% ऐसे लोग हैं जो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए बस वीडियो देखकर चले जाते हैं। यार, आपके एक सब्सक्राइब से हमें इतने घंटे के रिसर्च करने का, न्यूज को एनालाइज करने का, सही है कि गलत है उसको वेरीफाई करने का मोटिवेशन मिलता है, जो कई घंटों का काम होता है। ये आपको जो वीडियो 10 मिनट की मिल जाती है, 10 मिनट के पीछे कम से कम 3 घंटे से कम का समय नहीं लगता है। 3 से 4 घंटे की रिसर्च होती है, उसके बाद आप तक कोई भी वीडियो पहुंचती है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप तक हम सही जो न्यूज है उसका एनालाइज करके पहुंचाएं, उसके पीछे की जो रिसर्च है वो पहुंचाएं। मीडिया चैनल्स के तरीके से ये नहीं है कि हम आपको कुछ भी परोस देंगे। हमारा ये है कि जो भी न्यूज आप तक पहुंचाएं उसका आपसे कोई कनेक्शन हो। साथ ही वो जो न्यूज है वो एकदम शुरुआत कहां से हुई, उसका आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, किस चीज से जुड़ी है, पीछे उसका भूत क्या है, इन सारी चीजों तक आप तक उन चीजों को पहुंचाना होता है। खैर, जो भी हो, उम्मीद करता हूं सब्सक्राइब करिएगा और भी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। लेकिन चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आप यहाँ पर देखिए, इंडिया सेज टू एक्सपेक्ट सऊदी अरब टू माइंड सेंसिटिव आफ्टर पैक्ट विद पाकिस्तान। ये यहाँ पर 19 सितंबर को यह 7 बजकर मतलब मान लीजिए 7 बजे जो है कि ये सामने न्यूज रॉयटर्स द्वारा इसको जो है कि प्रकाशित किया गया कि भारत ने कहा है सऊदी से कि आप जो है कि इस मैटर को सेंसिटिव तरीके से लें। साथियों देखिए, सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते की पृष्ठभूमि को पहले एक बार समझ लीजिए, जो लोग नहीं जानते हैं कि हुआ क्या है। तो देखिए, 17 सितंबर 2025 को सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते में था कि पारस्परिक रक्षा खंड, यानी कि कोई अगर पाकिस्तान पर हमला करेगा, कोई अगर हमला पाकिस्तान पर देश करता है तो वो हमला सऊदी पर भी माना जाएगा, यानी कि वही हमला सऊदी पर भी माना जाएगा। और अगर कोई देश सऊदी पर हमला करता है तो फिर ये हमला किस पर माना जाएगा, तो ये पाकिस्तान पर माना जाएगा। और ये दोनों देश ही उस देश का सामना करेंगे। ये सेम एकदम जैसे कि नाटो के साथ है कि जब भी कोई देश किसी भी नाटो मेंबर्स पर हमला कर देता है तो आर्टिकल 5 जो है यहाँ पर वो एक्टिवेट हो जाता है और सारे देशों पर वो हमला माना जाता है। उसी तरीके से सऊदी पर भी, अगर सऊदी और पाकिस्तान ने मिलकर इस चीज को किया कि अगर कोई सऊदी पर हमला करता है तो वो पाकिस्तान पर माना जाएगा, और कोई अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी का माना जाएगा। आगे आपको यह भी बता दें कि देखिए, यह जो समझौता है ये सिर्फ पाकिस्तान को, या फिर आप इस तरीके से मत देखिए कि सिर्फ भारत को दिक्कत है या फिर पाकिस्तान को समर्थन करने के लिए सऊदी दिया है। देखिए, पाकिस्तान कितना भी भिखारी आदमी है, चाहे जिस हद का गिरा हुआ वो देश है, लेकिन उसके पास क्या है, उसके पास न्यूक्लियर पावर है। और जो ये सऊदी अरब है, इसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। और जो मेन फैक्टर होता है ना इस भिखारी के पास से, वो जो इस पाकिस्तान भिखारी है, एक कटोरा लेके हर जगह पहुंचा रहता है, इसको जरूरत होती है पैसे की। और जो ये देश हैं जैसे सऊदी अरब हो गया, मिडिल ईस्ट के, इनको किसकी जरूरत है, तो इनको जरूरत है न्यूक्लियर बम की। क्यों? क्योंकि इजराइल हमेशा इनको धोता रहता है। तो इस तरीके की चीजों की वजह से पाकिस्तान की थोड़ी सी यहाँ पर वैल्यू बढ़ी है। और ये जो देश सऊदी अरब है, जैसे ये समझौता किया है पाकिस्तान से, ये सिर्फ मतलब इस तरीके से आप इसको मत देखिए कि ये सिर्फ भारत को दिक्कत होगी कि जो सऊदी अरब है वो भारत पाकिस्तान से समझौता करके भारत के साथ दुश्मनी ले रहा है। एक तरीके से ये सऊदी अरब की जरूरत है, क्योंकि न्यूक्लियर बम उनको जो है कि चाहिए था। चलिए आगे आपको बताते हैं। साथियों, अब यहीं पर बात जो है कि सामने निकल कर आई, जो संभावित परमाणु नेतार्थ थे, जैसे कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, इन्होंने पुष्टि की कि पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर अपना परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब को उपलब्ध करा सकता है। जो मेन पॉइंट है
इतने दिन से इस कुत्ते को पाकिस्तान को सऊदी अरब ऐसे ही पाल के नहीं रखा हुआ था, इसके कटोरे में ऐसे ये भीख नहीं देता था, इसका जो है कुछ ये यूज करता था। आगे आपको बताऊंगा ये सारी चीजें किस तरीके से चल रही थी। तो ये जो भिखारी पाकिस्तान है, इसको न्यूक्लियर बम के वजह से इसके जो है कि इसको पाल के रखा था सऊदी ने, और इसी के वजह से ये जो है कि समझौता हुआ है। अब इसका रणनीतिक उद्देश्य यह है कि इस समझौते का उद्देश्य खुफिया जानकारी साझा करना है, संयुक्त अभ्यास और सुरक्षा समन्वय सहित रक्षा सहयोग को भी मजबूत करना है, और यह मध्य पूर्वी बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा के इरादे से भी यह संकेत देता है। यानी कि आपको पता है, देखिए जिस तरीके से इस समय WTO का कोई महत्व नहीं रह गया है, जिसका जो मन होता है वो कर लेता है, अमेरिका किसी पर उठ के कितना भी टैरिफ लगा देता है, तो उसी तरीके से जो पाकिस्तान है या फिर जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में शांति नहीं बनी हुई है। ये जो मिडिल ईस्ट है, मैप में लेके आया हूं, यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट है, यहाँ पर कभी भी ये जो इजराइल है ये उठता है। अभी फिलहाल कतर में धोया था, एक उसके जो दुश्मन थे उनको निपटा दिया था। कतर पर हमला नहीं था, लेकिन कतर की टेरिटरी में घुस कर मारा था। तो इसके वजह से सऊदी अरब का इजराइल से भी नहीं बनता है, यहाँ पर सऊदी अरब और इजराइल से नहीं बनता है। साथ ही सऊदी अरब की जो दुश्मनी है, ये दुश्मनी किससे है, तो ये दुश्मनी ईरान से भी है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एनिमी है। तो यहाँ से भी दिक्कत है, यहाँ से भी दिक्कत है। तो इसके वजह से जो है कि ये चीज पाकिस्तान को लेकर सामने आने का काम कर रहा था। साथ ही यह समझौता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता को बदल देगा, और जो दक्षिण एशिया के व्यापक मध्य पूर्व और जो इसका है उसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। सवाल यहाँ पर आपके मन में यह भी आएगा कि मतलब जो ये सऊदी अरब है, ये खुद क्यों नहीं न्यूक्लियर पावर बना लेता, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट में सबसे अमीर देश है। ठीक, पाकिस्तान ने यहाँ पर आप ये न्यूज देख लीजिए कि कहा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो ये जो इनका न्यू डिफेंस पैक्ट हुआ है, इसके तहत जो न्यूक्लियर बम है वो सऊदी अरब के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। साथियों देखिए, पाकिस्तान सऊदी परमाणु संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ है, जो मैं अभी पीछे डिस्कस कर रहा था। यह 1970 से 80 के दशक से सऊदी अरब कथित तौर पर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों के कुछ हिस्से को वित्तीय पोषित करता था। यानी कि जो पाकिस्तान नाम का कुत्ता है, इसको सऊदी अरब ने पहले से ही टुकड़े दे देकर ये 1970 और 1980 के दशक से ही इसको टुकड़े देकर इसको पाल रहा था, इसको पैसा देता था, वित्तीय पोषित करता था। ठीक है, साथ ही पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को लंबे समय से परमाणु सुरक्षा के लिए जो पेट्रो डॉलर है इस समझौते का जो है कि संदेह रहा है। जो पश्चिम के वेस्ट की अमेरिका वगैरह कंपनियां हैं, इनको जो एजेंसियां हैं, इनको पहले से ही ये संदेह था। साथियों, यह समझौता एक लंबे समय से संदिग्ध सुरक्षा समझौते को औपचारिक रूप देता है, लेकिन पहली बार किसी पाकिस्तानी मंत्री ने सार्वजनिक रूप से सऊदी अरब के परमाणु छत्र प्रदान किया है। यानी कि देखिए, सबको पहले से ही पता था कि जैसे अब ये फंडिंग करता था पाकिस्तान को सऊदी अरब, तो ये 1970 और 80 के दशक से ही कर रहा था यहाँ पर। तो जो खुफिया एजेंसियां, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता था, उनको पहले से ही पता था कुछ इस तरीके का चल रहा है। लेकिन कैमरे के सामने, ऑन रिकॉर्ड, पूरी दुनिया के सामने पहली बार पाकिस्तान के किसी मंत्री ने सार्वजनिक रूप से यह कहा है कि परमाणु बम जो है हम सऊदी को अवेलेबल करा सकते हैं या सऊदी के लिए चला सकते हैं, अगर सऊदी पर कोई भी हमला होता है तो। इस तरीके का काम है। अब साथियों, यहाँ पर बात करते हैं कि कानूनी और इसका जो अप्रसार आयाम है वो क्या है, कि मतलब यहाँ पर सऊदी खुद क्यों नहीं बना सकता है, परमाणु बम क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि इसके पास पैसा है, पेट्रोल है, मतलब सारी चीजें तो लगभग अवेलेबल है। कम से कम ये पाकिस्तान से तो अभी फिलहाल अच्छा ही है ना, पाक से तो ये अच्छा ही है, इसकी कंडीशन बहुत बेटर है। तो देखिए, सऊदी अरब एक गैर परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में परमाणु अप्रसार संधि, जो कि एनपीटी करके है, उस पर हस्ताक्षर किया था। साथियों, ये यही एनपीटी है जिसके लिए अमेरिका भारत पर दबाव बनाता था कि आप एनपीटी पर साइन करिए, कि आप, जब भारत परमाणु संपन्न देश नहीं था, कि आप लोग कभी भी इन फ्यूचर न्यूक्लियर जो है कि पावर यहाँ पर डेवलप नहीं करेंगे, परमाणु बम नहीं बनाएंगे। साथियों,
तो जो सऊदी अरब है ना, ये इस पर जो है कि हस्ताक्षर किया हुआ है, यानी कि इसने इस ट्रीटी पर यहाँ पर हस्ताक्षर किया हुआ है कि यह जो है कभी भी परमाणु बम नहीं बनाएगा इस तरीके से। लेकिन जैसे अभी आपने WTO को देखा, युद्ध की स्थिति में कोई देश नहीं मानेगा भाई। जब उसके अस्तित्व की बात आएगी तो फिर आपकी कोई भी ट्रीटी यहाँ पर दिखने को नहीं मिलेगी। इसी के वजह से अभी फिलहाल तो अगर वो खुलेआम बनाना स्टार्ट कर दे तो अभी तो उसके पास है नहीं, तो वो क्या करेगा, दूसरे जो जैसे अमेरिका जैसे देश इस पर फिर से सैंक्शन लाद देंगे, और रसिया जैसा, तो इसके पास तो रसिया जैसा विल पावर या फिर और सारी चीजें नहीं है कि ये खुद से खड़ा हो पाएगा, तो इसके वजह से सऊदी अरब जो है कि डाउन चला जाएगा। तो उसने यह विकल्प जो है कि निकाला। साथियों, जो पाकिस्तान है वो इस एनपीटी का पक्षकार नहीं है, वो इस संधि से बाहर है और परमाणु हथियार विकसित किया है। देखिए, यह भी जो परमाणु हथियार बनाया, यह किसके, तो इसमें जो मेनली हाथ था ना, वो चाइना की हेल्प से ही इसने जो है कि यहाँ पर डेवलप किया। किसी अन्य देश, और अगर दूसरा कोई देश है तो वो यहाँ पर अमेरिका निकल कर आता है कि ये या तो चाइना के और अमेरिका के, ज्यादा जो मेजर रोल है इसके यहाँ डेवलप होने का वो चाइना का है। ठीक है, तो साथियों अब एनपीटी में यह है नहीं। अब एनपीटी में प्रावधान क्या है, तो इसका अनुच्छेद 1 कहता है कि परमाणु संपन्न देश हथियार तकनीक हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो भी परमाणु संपन्न देश हैं वो क्या कहते हैं कि अपनी जो हथियार की मतलब उसको बनाने की जो तकनीक है या फिर जो परमाणु बम है वो किसी देश को हस्तांतरित नहीं करेंगे। दूसरा, अनुच्छेद 2 कहता है कि गैर परमाणु देश इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो भी गैर परमाणु देश हैं, जैसे कि अभी सऊदी अरब के पास नहीं है, तो वो अपने यहाँ इस चीज को डेवलप नहीं कर सकता है, ऐसा जो है कि इस ट्रीटी के अनुच्छेद 2 में कहा गया है। साथियों, अगर कुल निहितार्थ की बात करें तो रियाद को परमाणु हथियार का कोई भी वास्तविक हस्तांतरण सऊदी अरब तो उसके एनपीटी दायित्वों के उल्लंघन करने के लिए बाध्य करेगा और एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार संकट को यहाँ पर जन्म देगा। यानी कि देखिए, पाकिस्तान सऊदी अरब को पता है वो डेवलप नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा उसके पास कितना है, बुद्धि के मामले में या फिर कहिए तो उस पर ग्लोबली प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा, और अगर अमेरिका उससे नाराज होता है तो वो फिर गर्त में चला जाएगा। इसके वजह से अब इसको कोई तो चाहिए था, तो जैसे किसी आदमी को कुत्ते की जरूरत होती है, अगर कोई नहीं मिलता है तो कि वो उसकी सेफ्टी करेगा, उसके घर की रखवाली करेगा। इसी तरीके से सऊदी अरब ने इस पाकिस्तान नाम के कुत्ते को पाल के रखा है और ये समझता है इसको इज्जत इसीलिए दे रहा है ताकि यह जो है कि आगे चलकर इसको काम मतलब इसका काम कर सके। साथियों, बात करते हैं कि संधि के लिए जो प्रासंगिक पाकिस्तान के परमाणु क्षमताएं वो क्या है। तो देखिए, 170 वारहेड है इसके पास। इसका जो डिलीवरी सिस्टम है, मतलब ये किससे लॉन्च करेगा, तो इसके पास शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 2750 किलोमीटर है, जो कि मिडिल ईस्ट आपका जो है वो कवर कर सकता है। वहीं इसके पास बाबर क्रूज नाम की एक मिसाइल है जो कि सी लॉन्च कर सकती है, मतलब समुद्र से जो है कि इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो यह जो है मिडिल ईस्ट में वार करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे यह ईरान हो गया या फिर इजराइल हो गया, तो यहाँ तक इसकी जो है कि ये पहुंच को, ये टोटल जो है कि इसके पहुंच को यहाँ पर बना सकती है। पाकिस्तान चाहे तो यहाँ से जो है कि हमला करके, ये जो पाकिस्तान है ये यहाँ से हमला करके इन देशों को जो है कि कवर कर सकता है। ठीक है, तो साथियों बात करते हैं कमान और नियंत्रण की। तो पाकिस्तान के सामरिक योजना प्रभाग के अधीन यह केंद्रित होगा। वहीं अगर चुनौतियों की बात करें तो किसी भी साझाकरण या हस्तांतरण के लिए अभिरक्षा और नियंत्रण के बड़े बदलाव की आवश्यकता होगी, जिससे दुर्घटना, चोरी या गलत अनुमान का जोखिम जो है कि पैदा यहाँ पर हो सकता है। बात करें अगर क्षेत्रीय निहितार्थ की, तो देखिए इजराइल, जो अन्य देशों की अगर बात करें तो इजराइल इसे खाड़ी में इजरायली सैन्य कार्रवाई के विरुद्ध एक प्रत्यक्ष परमाणु निवारक के रूप में देखेगा, क्योंकि सऊदी अरब देखिए पहले ही इजराइल 6 दिनों के अंदर ही इन सभी जो मिडिल ईस्ट के देश है ना, जितने भी इसके दुश्मन, सबको निपटा चुका है। तो कुल मिला कर बात यह है कि इजराइल की उसको और ईरान पर बार बार हमला काहे कर रहा था। अभी पिछले दिनों देखा अमेरिका ने, आपने कि अमेरिका ने जो है कि ईरान के ऊपर यहाँ पर पूरा बम वगैरह फोड़ के इसको, जो इसके न्यूक्लियर जो चीजें बन रही थी सबको उड़ा दिया था। तो ये क्यों हुआ था, तो इजराइल ही पहले इसको स्टार्ट किया था।
तो ये नहीं चाहता है कि मिडिल ईस्ट के इन किसी भी देशों के पास जो न्यूक्लियर पावर है वो यहाँ पर डेवलप हो। तो ये तो अब डायरेक्ट इनको बना बनाया मिल गया, तो ये जो है इजराइल अपने विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के रूप में इसको देखेगा। वहीं ईरान की बात करें तो इसके जवाब में वो अपने परमाणु मिसाइल कार्यक्रमों में तेजी ला सकता है, और जिससे क्षेत्रीय हथियारों की होड़ में जो है कि और भी बदतर हो जाएगी। लोग और भी देश जो है वो यहाँ पर परमाणु बम बनाने के लिए प्रेरित होंगे। वहीं भारत की बात करें तो चिंतित है भारत, क्योंकि पाकिस्तान का शस्त्रागार और ऐतिहासिक रूप से भारत पर केंद्रित रहा है, अब खाड़ी सुरक्षा से जुड़ा है, और नई दिल्ली पहले ही जो सऊदी अरब है उसको सतर्क रहने का यहाँ पर आग्रह कर चुका है। वहीं अन्य खाड़ी देशों की बात करें जैसे यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, तो इस तरह के आश्वासन की मतलब इसी तरह के वो भी आश्वासन की मांग कर सकते हैं, और अपने जो रक्षा गठबंधन है उनमें भी विविधता ला सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारत का जो कंसर्न्स है, मतलब भारत की जो चिंताएं हैं और जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स का यहाँ पर मिनिस्ट्री का क्या रिस्पॉन्स है। तो देखिए, भारत ने इस समझौते को सतर्कता पूर्वक यहाँ पर इसकी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साथ ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने उनके माध्यम से बताया है, इस बात पर जोर दिया है, पहला कि पारस्परिक हित और संवेदनशीलता है। भारत को उम्मीद है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करते हुए भारत के साथ जो भारत का दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध है उस पर ध्यान रखेगा, और जो सऊदी अरब है उसके साथ रणनीतिक साझेदारी जो भारत की है, तो जो भारत और सऊदी अरब में हाल ही के कई वर्षों में यहाँ पर जो मजबूत संबंध बना है, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा के रूप में सऊदी अरब भारत के एक प्रमुख तेल आपूर्ति करता है, वहीं रक्षा सहयोग है, और जो क्षेत्रीय स्थिरता है जैसे कि अफगानिस्तान, यमन और खाड़ी के क्षेत्र में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बैठाना, तो इन सारी चीजों में जो है कि भारत और जो सऊदी अरब है इन दोनों के बीच बहुत ही यहाँ पर आगे चलकर मतलब इन लोगों के बीच में ये साझेदारी हुई है, तो इसको भी वो चाहेंगे कि बना रहे यहाँ पर। वहीं तीसरा बात करें कि नेतार्थ के आकलन करें अगर, तो देखिए भारत ने सऊदी और पाकिस्तान के रक्षा समझौते को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन की ओर संतुलन पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का अध्ययन करने की आवश्यकता पर यहाँ पर जोर दिया है। साथ ही राष्ट्रीय हितों की पुष्टि की कि भारत के सभी क्षेत्रों में संप्रभुता और सुरक्षा के लिए रक्षा अपनी प्रतिबद्धता को यहाँ पर भारत ने दोहराया है। वहीं अगर मुख्य बात की बात करें तो भारत के दृष्टिकोण जो है कि नपीतुली कूटनीति है और टकराव पूर्ण नहीं है, बल्कि यह उन बदलावों को प्रति सतर्कता और रणनीतिक संतुलन को संतुलित प्रभाव को कर सकता है। देखिए पाकिस्तान क्या है ना, खुल के आ जाता है कहीं भी किसी भी सामने। भारत क्या है, तो भारत की जो ये रणनीति है ना, जो नपीतुली कूटनीति, यानी कि जो भारत सोचता है कि सबके साथ यहाँ पर अच्छे से बना के रखेंगे, तो यही भारत को बार बार फेल करती है। भारत जब पाकिस्तान पर हमला किया, यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर किया, उस समय भी कोई ऐसा देश नहीं था जो भारत के साथ पूरे अच्छे तरीके से खड़ा हो। वहीं पाकिस्तान के साथ यहाँ पर टर्की भी खड़ा था, और यहाँ पर चाइना भी जो है कि यहाँ पर खड़ा था, तो ये दो देश भारत के साथ खड़े थे। बाकी भारत का जो सबसे बेहतरीन दोस्त माना जाता है, जिसके वजह से भारत अभी 25% और टोटल मिला के 50% का टैरिफ झेल रहा है, जो रशिया है। रशिया भी उस समय भारत के साथ खड़ा नहीं था, बल्कि इसने भी यही कहा कि हम लोग जो है कि पीस की बात करते हैं और डायलॉग की बात करते हैं, बातचीत के माध्यम से इसको सुलझा लीजिए, यहाँ पर झगड़े की कोई बात नहीं है, या फिर इस तरीके का। साथियों, भारत के लिए अगर रणनीतिक विचार की बात करें तो देखिए, पहला कूटनीतिक, भारत आपसी हितों के क्षेत्रों में सहयोग अप्रभावित बनाए रखने के लिए सऊदी अरब से बातचीत यहाँ पर जारी रखेगा। वहीं राजनयिक माध्यमों से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सैन्य गतिविधियों पर भी नजर रखेगा। अगर रक्षा के क्षेत्र में देखें तो भारत अपनी पश्चिमी सीमाओं पर सैन्य तैनाती और रक्षा की तैयारियों की समीक्षा कर सकता है। वहीं खाड़ी देशों के साथ खुफिया सहयोग को मजबूत करना और भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है। और अगर इसको इकोनॉमिकली देखें तो भारत सऊदी ऊर्जा व्यापार संबंध महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय के वक्तव्य इन संबंधों को स्थिर बनाए रखने के लिए मतलब इसको स्थिर बनाए रखने के महत्व पर यहाँ पर जोर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बात है कि वाई इंडिया शुडंट बी वरीड बाय सऊदी पाक डील, तो यह जो है कि भारत के लिए यहाँ पर कोई भी इस तरीके का तो मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन भारत को सोचना चाहिए कि भारत किस तरीके से यहाँ पर पीछे जो है कि अभी है, पाकिस्तान किस तरीके से आगे चलकर, सोचिए जो भी हो, भिखारी के हाथ में कटोरा होने के बावजूद भी वो जो है कि इस तरीके की हरकत करके आ गया कि उसके साथ कम से कम अब अगर
भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो कम से कम उसके साथ जो खड़े होने वाले देश होंगे वो कम से कम 3 देश तो यहाँ पर साफ साफ निकल कर आ जाएंगे। कौन कौन? तो एक हो गया सऊदी आपका, दूसरा हो गया आपका टर्की और तीसरा हो गया आपका यहाँ पर ये चाइना। तो ये 3 देश तो साफ साफ निकल कर आएंगे। वहीं अगर भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया के पास कोई भी ऐसा देश नहीं है जो खुलकर भारत के साथ, अगर भारत किसी भी प्रकार से पाकिस्तान पर हमला करता है तो निकलकर सामने आए और कहे कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, आप सभी का इस टॉपिक पर क्या अपनी राय है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आप लोगों का वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, वीडियो कैसी लगती है उसको भी बताएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।